हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे शंकर आईएएस बुक का इंडियन बायोडायवर्सिटी डाइवर्स लैंडस्केप चैप्टर 10 आपको मैं कवर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यूपीएससी को कंसर्न में रख के यहाँ पे चीज़ें कवर करता हूँ, ताकि जो आपकी प्री की चीज़ें हो गई, मेंस की चीज़ें हो गई और इंटरव्यू तक, यानी वहाँ तक आपको हेल्प करेगा। ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे कंसाइज वे में ब्रीफिंग आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि इंडियन बायोडायवर्सिटी चैप्टर 10 में कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे सारी चीजें आपको एक सीक्वेंस में मैं कवर करूंगा। 2.4% ऑफ द लैंड एरिया जो वर्ल्ड का है, वो अकाउंट फॉर 7% ऑफ रिकॉर्डेड स्पेसीज, यानी 7% ऑफ रिकॉर्डेड स्पेसीज, और सपोर्ट करता है कितने को? 18% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को। तो ये ह्यूज आंकड़ा है, इसको आप समझ सकते हैं। जो एरिया है इतना कम है और पॉपुलेशन है इतना अधिक है, तो अगर डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। ये आंकड़ों को देने का ये महत्वपूर्ण कारण था कि आप किसी भी पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। इंडिया रिप्रेजेंट्स, क्या करता है इंडिया रिप्रेजेंट्स? तो यहाँ पे दर्शाता है कि इंडिया में 2 रियल्म्स हैं, 5 बायोम्स हैं, और ये रियल्म्स और बायोम्स जो 5 हैं, ये कौन कौन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। रियाम्स जो है दो, वो कौन से आएंगे? हिमालयन रीजन में। हिमालयन रीजन कहाँ है? ये आपके हिमालयन बेल्ट है, ये पूरा जो स्क्रीन पे मैंने लगाया हुआ है, तो ये आपके हिमालय बेल्ट आता है। और ये सटा हुआ है किससे? ये तिब्बतन रीजन से सटा हुआ है, जिसको चाइना ऑक्युपाई कर रखा है। तो हिमालयन रीजन का जो क्षेत्र है वो पहले कार्टिक रियल्म कहा जाता है, और रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बाई मालायन रियल्म। तो जो ये वाला रीजन है, मलाया वाला, इस रीजन को भी ये किस में आता है? रियल्म्स 2 में आता है। जो 2 रियल्म को मैंने यहाँ पे कवर किया। 5 बायोम्स जो आते हैं वो हम लोग देखेंगे। ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल, इन सबको मैं डिटेलिंग दूंगा। अभी मैं प्रिसाइज कंसोलिडेट करके यहाँ पे पॉइंट्स दिया हूं, तो आप ज्यादा घबराइएगा मत। यहाँ पे ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट, वार्म डेजर्ट फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट, अल्पाइन मीडो, ये 5 बायोम है। अब तीसरा जो आता है वो 10 बायो जियोग्राफिक जोन्स है। जो सबसे पहले क्या आता है? ट्रांस हिमालय, जो कि 5.7% है। और यहाँ पे इस पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो हिमालय जो है 7.2% है। ट्रांस हिमालय, ये हिमालय हो गई, और हिमालय जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। 7.2% के आसपास इसका क्षेत्र है। डेसर्ट की बात करी जाए तो ये जो डेसर्ट है 6.9% के आसपास यहाँ पे आपको दिखाती है। सेमी एरिड 15.6%, वेस्टर्न घाट 5.8%। इस आंकड़े को मैंने ऑनलाइन उठाया है, इसके आंकड़े को आप नहीं देखें तो ठीक है, ये फैक्ट्स फिगर मैं सही से लगाया। दक्कन पेनिनसुला 4.3%। और गंगेटिक प्लेन की बात करी जाए, जो आपका गंगा का ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में आपको कितना आता है? 11%। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करी जाए अगर, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितना परसेंट आता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 5.2% यहाँ पे आ रहा है। आइलैंड जो है 0.03%, और कोस्टल एरिया का आंकड़ा यहाँ पर ज्यादा नहीं दिया गया है। तो ये सारे 10 बायोग्राफिक जियोम्स जोन्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट नजर में होना चाहिए। 25 बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं इसी के अंदर माने जाते हैं, जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन में मिलते हैं इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में। ईल्स आर फिश, एक ऐसी ईल्स है जिसको, जो फिश होती है उसमें क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। तो ऐसी चीजें आपको दिखाएंगे। अब आते हैं सीधे, वर्टिब्रेट्स क्या है? तो वर्टिब्रेट्स उनको बोलेंगे, ये मैंने पिक डाली हुई है वर्टिब्रेट्स की, कि जिसके पास बैकबोन होते हैं और स्पाइन कॉर्ड प्रॉपर डेवलप होते हैं।
ये जो चीजें जिसमें डेवलप होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और ममल्स। तो ममल्स में आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, इसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, इसमें ह्यूमन भी आते हैं। और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे पिक के माध्यम से लगाई। अब फिशेस को देख लेते हैं। फिशेस जो होती हैं कोल्ड ब्लडेड ये ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करती हैं, इनके पास स्केल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, और ये क्या देती हैं, अंडे देती हैं। एम्फीबियन भी कोल्ड ब्लडेड है, और वेब्ड फिश होता है, यानी इनके जो पंजे होते हैं जालीदार होते हैं, और लंग और गिल्स डेवलप होते हैं। रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनमें स्केल्स होता है, फोर लेग्स होता है, और कभी कभी पैर भी नहीं होता है। एप्स जो है क्या होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं। एप्स मतलब ये पक्षी की बात करी जा रही है यहाँ पे, वार्म ब्लडेड होते हैं, पंख होता है, अंडे देते हैं, दो पैर होती है। ममल्स जो है वार्म ब्लड होता है, और बर्थ बेबी की यहाँ से होती है। ये सिस्टम जो है चलती है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट जो है उनमें बैकबोन नहीं होता है। मोर देन 98% ऑफ द एनिमल स्पीसीज आर इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। उसके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि एनेलिड्स, मोलेस्का, इकिनोडर्म्स, प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स और आर्केनिड्स। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। मैंने उदाहरण के रूप में एनिलिड का बात करी जाए तो अर्थवार्म आता है, लीचेज आता है, राउंड वार्म आता है। और इनकी क्या क्या पहचान है कि ये बॉडी जो दो सिगमेंट में फैली हुई होती है, दो सेगमेंट में इनकी बॉडी होती है, वेल डेवलप्ड होता है इंटरनल ऑर्गन्स, और इनमें नो लिम्स पाए जाते हैं, कोई लिम्ब नहीं होते हैं। मोलस्का की क्या बात किया जा रही है, तो यहाँ पे उदाहरण में ऑयस्टर आएगा, मसल्स आएगा, काम स्क्विड आएगा, और ऑक्टोपस आ जाएगा। सॉफ्ट स्किन ऑक्टोपस का हम लोग देखे ही हैं, सॉफ्ट स्किन होता है। हार्ड आउट सेल, बाहर का जो सेल होता है वो हार्ड होता है। इक्विनोडर्म्स क्या होते हैं, सी स्टार, सी अर्चिन, सैंड डॉलर्स और सी कुकुम्बर, मरीन एनिमल्स। और क्या होते हैं, इनके आर्म्स जो होते हैं वो चलने उलने के काम आते हैं, वो अपने आर्म्स के सहारे ये कहीं आते जाते हैं। प्रोटोजोआ में क्या आता है, अमीबा और फ्लैजलेट्स आते हैं। सिंगल सेल्ड एनिमल है फ्रेंड ये, और ये स्मॉलेस्ट होते हैं सबसे एनिमल्स में। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, आर्कनिड्स, ये उसके उदाहरण हैं। और इनमें क्या होता है, ज्वाइंटेड लेग होता है, इसके एक्सो स्केलेटन होते हैं। क्रस्टेशियंस में क्या आता है, क्रैब्स आता है, लोबस्टर और ब्रैंकियल्स। ये ऐसी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लगाई है। तो ये आपको पिक्स में कुछ दिख रहे होंगे ऐसे। इनके जो होते हैं ये लिप्स मोस्टली इन वाटर, ओशियंस, ऐसे जगह पे ये रहते हैं। हार्ड एक्सटर्नल सेल्स होते हैं, ये क्या करती हैं, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। इंसेक्ट में क्या आते हैं, बीटल, बटरफ्लाई, मोथ, ड्रैगन फ्लाई, बी और वेस्प। इसमें क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं, तीन बॉडी पार्ट्स होती हैं। और तीन बॉडी पार्ट्स में क्या होते हैं, छह लेग और एक एंटीना। कारण क्या है छह लेग और एक एंटीना की, कि ये जो एंटीना होते हैं ये किस में काम करते हैं, ये इंसेक्ट की एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है। आर्कनिड्स, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स, ये जो चीजें होती हैं ये किस में होती हैं, आर्कनिड्स में। इसके उदाहरण मैंने यहाँ पे पिक्स के माध्यम से आपको समझाया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इनके क्या फीचर्स होते हैं, इनमें एंटीना नहीं होते हैं, और ये दो बॉडी पार्ट्स में डेवलप होते हैं इनके, और चार पेयर के लेग होते हैं। ऐसे ऐसे ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स यहाँ पे आते हैं, और इनके फीचर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब आते हैं फ्लोरल डाइवर्सिटी को देख लेते हैं। फ्लोरल डाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऐसा प्लांट की डाइवर्सिटी जो इंडिया में 10th नंबर पे ये आती है, और वर्ल्ड में चौथे नंबर पे एशिया में आती है। किस चीज में, फ्लोरल डाइवर्सिटी में। जबकि इंडिया में 11% ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरल डाइवर्सिटी से जानी जाती है। प्लांट की अगर हम लोग क्लासिफिकेशंस यहाँ पे देखेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे पौधे जो फ्लावर्स नहीं बनाते, ऐसे पौधे जो फ्लावर्स बनाते हैं वो क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स जो नॉन फ्लावरिंग है। और ब्रायोफाइट्स को यहाँ पे किस में तोड़ा गया है, मॉसेस और ये लीवर बर्ड्स में। और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो फॉर्न्स होते हैं। और यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स कौन है, स्पर्मेटोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये ऐसे टूट के इनमें क्लासिफाइड किया गया है। इंपॉर्टेंट फ्लोरल ग्रुप्स यहाँ पे हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट फ्लोरल ग्रुप्स क्या हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एल्गी भी इसी में आता है, ये कोई अलग नहीं है। एल्गी से क्वेश्चंस
यूपीएससी ऑलमोस्ट 2 साल 1 साल में क्वेश्चंस पूछ ही देता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है और इसको अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है। तो क्या है ये? नॉन नॉन डिफरेंशिएटेड है। इससे ये ग्रीन नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट इनटू ऑर्गन लाइक रूट, स्टीम और लीव्स। तो ये प्लांट्स ऐसे रहता है कि ये ग्रीन तो होता है लेकिन नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट्स होता है। किसमें? ऑर्गन्स, रूट्स लाइक स्टीम, लीव्स। और प्रोसेस क्या करता है? क्लोरोफिल। तो जाहिर सी बात है, ऐसे प्लांट जो क्लोरोफिल प्रोसेस करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्रीन पाए जाते हैं। और भी सारे कलर्स होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स में है ग्रीन ही पाए जाते हैं। फंगी क्या होता है? ये एक शब्द में बोला जाए तो नॉन ग्रीन और नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट होते हैं और इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये इसकी डिफरेंसेस हैं। बैक्टीरिया क्या है? नॉन क्लोरोफिलस, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं मिलती है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? विच हैड सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक एग्जिस्टेंस, यानी ये सड़े गले पदार्थों पे भी आ जाते हैं और उगते हैं और सरवाइव करते हैं वहां पे। लाइकेंस क्या है? लाइकेंस एक पिक्यूलियर कॉम्बिनेशन है किसका? एल्गी और फंगस का, यानी इन दोनों के बीच में सिम्बियोटिक रिलेशंस डपती है जिसके कारण ये चीजें होती हैं। एल्गी मैन्युफैक्चर फूड विच बिकम्स अवेलेबल टू फंगस एंड एब्जॉर्ब्स रिटेन वाटर। ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करता है, रिटेन करता है वाटर और हेल्प करता है। मैं पहले ही बताया, लाइकेंस और फंगी इन दोनों में एक रिलेशन है जो आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो सिम्बियोसिस रिलेशन मैं बता चुका हूं। देयर आर मोस्ट कॉमन थिंग्स इन द वेटलैंड, रेयर इन द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, नॉट फाउंड इन द ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे ये चीजें नहीं मिलती हैं और वेटलैंड के आसपास ये आप देख सकते हैं। ब्रायोफाइट्स को देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या है? प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू अ स्मॉल स्टेम और सिंपल लीव्स। ऐसी चीजें प्लांट बॉडी जो किसमें फैली हुई हैं? एक स्टीम्स हो और लीव्स हो। ट्रू रूट्स जो होता है वो यहाँ पे अपसेंट होता है, तो जिसके कारण इनकी पहचान होती है। तो ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स नहीं होते हैं। टेरिडोफाइट्स क्या है? टेरिडोफाइट्स वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट है। अगर प्लांट कोई लंबा चौड़ा हो जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 20 to 30 फीट हो तो ये पूरा वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बोलते हैं उसको। और इसकी जो बॉडी होती है, रूट, स्टीम, लीव्स सारे डेवलप्ड होते हैं। ये ऐसा बोला जाए कि वेल डेवलप्ड होते हैं तो गलत नहीं होगा, ये वेल डेवलप्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द देम जो भी प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? टेरेस्टेरियल प्लांट्स होते हैं। और कहाँ पे फ्लरिश करते हैं? मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे ये फ्लरिश करते हैं। कभी कभी एक्वेटिक रीजन में भी होते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेक और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे सीड जो नेकेड है, जिनके ऊपर एक क्लोज्ड पैकेजिंग नहीं हुई है, उसको क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। ये हाँ, ये ऐसी चीजें हैं जो नेक्ड सीड प्लांट के रूप में जानी जाती है। उसके उदाहरण क्या क्या है? तो उदाहरण हम लोग बताएंगे साइकस, पाइनस और नेटम। ये तीनों इसके इंपॉर्टेंट उदाहरण है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स के रूप में बताया हुआ है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियो का मतलब होता है जो केस। ठीक इसके अपोजिट जिम्नोस्पर्म के अपोजिट एंजियोस्पर्म आ जाएगा और एग्जैक्ट। और ये क्या होता है? क्लोज्ड सीडेड प्लांट होता है। मैंने ऊपर बोला नेकेड सीड होती है, तो यहाँ पे क्लोज्ड सीड होती है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे होंगे। दीज आर मोस्टली हाईली डेवलप्ड प्लांट विच बियर फ्लावर्स और एंड हैविंग कॉन्स्पीशियस एसेसरी एंड इसेशियल होर्स। जो पत्तियों की ये इसकी बनावट होती है वह सुंदर होती है, जिसके कारण यह अपने क्लोज्ड सीड के रूप में एक अलग पहचान बनाता है। अब देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया क्या है उसको मैं कैटेगराइज करके यहाँ पे आपके सामने रखा हूं ताकि वो अच्छे से समझ आए। हिमालयन माउंटेन सिस्टम में जो वहां पे फ्लोरा फौना है, उस फ्लोरा फौना को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वेस्ट जो हिमालय है वहां पे लो रेनफॉल हो रही है। अगर इसकी बात करी जाए, पिक दिखा दूंगा हूं आपको, एक सेकेंड। तो ये जो हिमालय है वेस्ट चार्ट के माध्यम से, ये वेस्ट हिमालय में कहाँ पे लो रेनफॉल हो रही है, लो रेनफॉल हो रही है।
लेकिन लो रेनफॉल हो रही है तो यहाँ पे स्नो अधिक हो रही है, स्नो अधिक हो रही है। अब आ जाते हैं, स्नो अधिक हो रही है तो हैवी स्नो होती है उस रीजन में। लेकिन अगर ईस्ट हिमालय की बात करी जाए भारत की, तो वहां पे हैवी रेनफॉल हो रही है। और स्नोफॉल तभी होती है जब कोई हाई एल्टीट्यूड पे रहता है, यानी हाई एल्टीट्यूड पे आप जाएंगे तभी आपको स्नो देखने को मिलेगा। जैसे हो गया कुल्लू मनाली मंसूरी, ऐसी जगहों पे आप जाइएगा तो आपको देखने को ये चीजें मिल सकती हैं। हिमालय के जो फुट हिल्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिमालय के फुट हिल पे एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। वहाँ की डोमिनेंट स्पेसीज क्या है? साल, सिल्क, कॉटन ट्री और गैंट बम्बू। जो बड़े बड़े बम्बूज होते हैं वो वहाँ के उस क्षेत्र में डोमिनेट करते हैं। वेस्टर्न हिमालय हाई एल्टीट्यूड रीजन को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ये भी एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्रिएट करता है। और रोडोडेंड्रॉन्स जो छोटे छोटे फ्लावरिंग ये सब प्लांट्स हैं, ड्वार्फ के रूप में वहां पे देखते हैं को मिलते हैं। ड्रॉप हिल बम्बू वहां भी मिलती है। बर्च फॉरेस्ट मिक्स्ड विथ अल्पाइन पास्चर, ऐसी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलती है। ये फ्लोरा आपको वेस्टर्न हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अब आती है ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय के क्या क्या स्पेसीज हैं वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो ईस्टर्न हिमालय में ओक्स, मैग्नोलिया, लॉरेल्स, बर्च कवर्ड विद मॉस, फर्न, कॉनिफेरस ट्रीज, पाइन, पीर, स्क्रबी, रोडोडेंड्रॉन्स और डॉफ बम्बू, लाइकेंस, मॉसेस, ऑर्किड्स, ऐसी स्पेसीज वहां पे देखने को मिलती है। किस क्षेत्र में? ईस्टर्न हिमालय, यानी भारत के ईस्ट में। अब आती है पेनिनसुलर रीजन की। तो पेनिनसुलर इंडिया का जो सब रीजन है उसको कवर करके उसको दो पार्ट में मैंने बांटा हुआ है और देखेंगे। तो इसका जो दो जोन है फ्रेंड्स, उस दो जोन को देखिए। पेनिनसुलर इंडिया का जो क्षेत्र है वो आपको यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक सेकेंड। इस वाले रीजन, ये अगर ये इंडिया है तो इस जोन की हम बात कर रहे हैं। तो पेनिनसुलर जो है होम है किस चीज का? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट से लेके ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट तक ये जोन जाना जाता है। और क्या वेजिटेशन है यहाँ का? यहाँ का वेजिटेशन है स्क्रब। और किस पे डिपेंड करता है? वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल और ह्यूमिडिटी। तो रेनफॉल और ह्यूमिडिटी जाहिर सी बात है रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल एरिया ज्यादा से ज्यादा लगते हैं। आप देख सकते हैं इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी। जो ट्री की बात करी गई है वो साल है नॉर्थ ईस्ट में। और टीक जो है साउदर्न प्लेट्यू को बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करता है। यानी डोमिनेट कर रहा है क्यों? क्योंकि ये टीक जो है डोमिनेट कर रहा है साउदर्न प्लेट्यू के साइड। और लेकिन वेस्टर्न घाट की बात करी जाए तो वहां पे एवरग्रीन की वेजिटेशन है। अब ये वेस्टर्न घाट कहाँ है? ये वाला रीजन जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, ये वाली रीजन पे ये वेस्टर्न घाट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इंडियन डेसर्ट की बात करते हैं तो डेसर्ट ऑफ राजस्थान जो एक यूनिक फ्लोरा और फैना क्रिएट किए हुए है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो क्या क्या रखता है? तो सबसे पहले थ्रोनी ट्री, और अपनी पत्तियों को रिड्यूस कम कर देता है। कैक्टस, ऐसी सकुलेंट जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स को वहां पे उगाता है। अब कारण है वहां पे, मान लीजिए ये एक डेसर्ट एरिया है अपना, सहारा सॉरी सहारा नहीं, यहाँ पे इंडियन अपना थार ही ले लीजिए। थार डेजर्ट, तो थार डेजर्ट में बारिश कम होती है। बारिश कम होती है तो पौधों को पानी कम ही मिलेगी। पानी कम मिलेगी तो वो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा अपनी पत्तियों को किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्पाइन में, कांटेदार पत्तियां, कैक्टस देखें आप लोग, तो उसमें कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है वो ना हो सके, जिसके कारण पत्तियों में पानी बचा हुआ रहता है। तो पानी का उपयोग पेड़ पौधे बहुत बचा के करते हैं वहां पे, जिसके कारण उनकी पत्तियां मोटी हो जाती हैं और एक लेयर बनता है जो ट्रांसपायरेशन को रोक देता है। वो पौधे सकुलेंट्स में आते हैं। तो ये रीजन है वहां का। वहां पे एडाप्टेशन से एक सिस्टम है, ऐसी सिस्टम से एडाप्ट कर जाते हैं। ट्रॉपिकल सॉरी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो सॉरी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो रीजन है वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, जो कि 16 फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ये नीलगिरी, ऑफ सूट ऑफ वेस्टर्न घाट। अगर ये वेस्ट घाट है तो ये यहाँ वाले क्षेत्र में, यहाँ वाले क्षेत्र में नहीं, ऑफ सूट, ऑफ सूट पाया जाता है ये। और ये कहाँ पे होता है? अन्नामलाई और पलानी हिल्स इसके रीजन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का रीजन।
अंडमान और निकोबार का जो आइलैंड है, जो आपका ये अगर ये चेन्नई है तो आपका ये आपका क्या हो गया, अंडमान और निकोबार हो गया। तो इस रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। होम ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, होम ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पे गैंट, डेप्ट्रो, कार्पस और टर्मिनालिया और लागन स्टोमिया डोमिनेंट होते हैं। ये मैंग्रोव्स कहाँ पे, कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज में यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे भी एवरग्रीन पाई जाती हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ भी पाए जाते हैं। तो ऐसी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। अब बात आती है मैंग्रोव स्वैम्प ऑफ सुंदरबन। तो सुंदरबन कहाँ पे है, अगर ये हमारा इंडिया है तो ये सुंदरबन उड़ीसा से ऊपर जाएंगे वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल का जो रीजन चल करता है बंगाल से, वो बे ऑफ बंगाल वाले दलदली एरिया को सुंदरबन हम लोग बोलेंगे। सुंदरबन यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ आर डेल्टा ऑफ गंगा, गंगा का डेल्टा है। लेकिन केवल गंगा का डेल्टा नहीं है, क्यों, कारण है वहां पे कि जो सांगपो रिवर चाइना तिब्बत से होकर निकलती है और आती है, और अपनी जो गंगा निकल के आती है जो हुगली में होते हुए यहाँ पे मिलती है, तो वहां पे पद्मा बन जाती है और फिर उसके बाद मेघना के रूप में बे ऑफ बंगाल में जाके गिराती है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा और गंगा दोनों का रोल होता है क्या, डेल्टा क्रिएट करने में। और ये डेल्टा क्रिएट करती हैं और ये लैंड बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है। गंगा ज्वाइन ड्रेन इंटू बे ऑफ बंगाल, जो मैं कि पहले बता रहा था। और यहाँ पे जो पेड़ों की वेजिटेशंस के बारे में बात करी जाए तो सोनिरासिया और एविसेनिया यहाँ के पॉइनियर ट्री माने जाते हैं, प्रमुख ट्री माने जाते हैं जो यहाँ पे उगते हैं। क्यों उगते हैं उसका भी कारण है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सपोज दैट अगर ये अपना इंडिया है और ये ईस्टर्न घाट है, तो ईस्टर्न घाट पे जो भी साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, और साइक्लोन्स आएंगे तो इस साइक्लोन्स को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े दलदली पौधे जो मास एरिया होते हैं, मंग्रोव, तो वहां पे मंग्रोव प्लांट वो होते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं वो निकली हुई रहती हैं एक जमीन से ऊपर, ताकि वो ऑक्सीजन ले सके। ऐसी स्ट्रॉन्ग जड़ें वहां पे निकली रहती हैं। तो इस प्रकार की चीजें वहां पे होती हैं, जिसके कारण वहां पे जो भी साइक्लोन आते हैं वो इस पेड़ से टकरा के कुछ को उखाड़ फेंकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इनकी जड़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो साइक्लोन को रोकने का कार्य करती हैं, जिसके कारण वहां पे जो कैजुअलिटी होती हैं, जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ह्यूमन को, बहुत हद तक रुक जाता है। तो ये नेचर का अपना क्यूरिंग सिस्टम है, जिसके कारण आप देख सकते हैं। देयर आर हेरिटेरिया फॉरेस्ट, यहाँ पे हेरिटेरिया एक फॉरेस्ट है, इन द हाईएस्ट पोर्शन विद द थिक अंडरग्रोथ ऑफ द फोनिक्स एंड नीपा पाम। वही चीजें जो मैं बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, नीपा पाम एक ऐसा यहाँ पे वेजिटेशन पाया जाता है, और ये अगर तूफान यहाँ से गुजर रहा है तो इसको रोकने का बहुत हद तक ये कार्य कर देते हैं। आपको ये थाईलैंड, वियतनाम इन जोन पे मिलेगा, इंडिया वाले रीजन में भी मिलता है। लेकिन फिनिक्स जो पाम है मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये देखिए बीचेस पे ये लगाया हुआ है, सुंदरता के लिए खैर लगाया, लेकिन ये नेचुरल उगते हैं इन रीजनों पे जहाँ पे ऐसे तूफान आती हैं और उनको पानी की आवश्यकता होती है। तो ये चीजें मैंने कवर किया फ्रेंड्स। यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ए टू जेड पॉइंट्स, और सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पे क्लियर किए गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।